नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत्की और स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव से। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित किया था। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो यह निकाय या यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो देखिए, यहां पर बिंदु ए पर कोई आवेश है और वो आवेश है -q आवेश है। इससे अल्प दूरी पर, बिंदु ए से अल्प दूरी पर कोई बिंदु बी है और बिंदु बी पर आवेश है +q आवेश और बिंदु ए पर आवेश है -q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल 2a। कितनी है? दोनों ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2a। तो देखिए, दो आवेश, एक +q आवेश और एक -q आवेश, लेकिन परिमाण दोनों के समान है। यह आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका केंद्र बिंदु हो गया O। अब देखिए, ये इसका केंद्र बिंदु O हो गया। आप सेंटर में कहीं भी बना सकते हैं इसको। ये इसका क्या हो गया? केंद्र बिंदु O हो गया। अब देखिए, A और B के बीच की दूरी 2a है। ये इनका O बीच का पॉइंट है। तो देखिए, इस बिंदु से और O तक दूरी कितनी हो गई? a हो गई। और बिंदु O से B तक दूरी भी क्या हो गई? a हो गई। अब देखिए, आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव के बाद हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी परिभाषित किया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल क्या था? P था। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? दोनों जो विपरीत प्रकृति के आवेश है, इसमें किसी एक आवेश का परिमाण Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इन आवेशों का परिमाण तो हो गया Q और दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 2a। इसको कहते हैं समीकरण 1। ये फॉर्मूला हमने कहां से लिखा है? ये फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से लिखा है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शंस उस दिन आपको बताया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अब देखिए, उस दिन आपको बताया था, यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम आगे बढ़ाएं इस तरह से डॉटेड रूप से, तो ये इस डॉटेड रेखा को तो हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। और यदि इस O बिंदु पर मैं एक लंबवत रेखा खींचता हूं, ध्यान दीजिए, इस O बिंदु पर इस तरह से एक लंबवत रेखा खींची जाए, तो ये कहलाएगा द्विध्रुव के लिए निरक्ष। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये तो है द्विध्रुव के लिए अक्ष। यदि O के लंबवत रेखा खींचती जाए तो वो कहलाएगी द्विध्रुव के लिए निरक्ष। आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये हो गया द्विध्रुव का अक्ष
इस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए इसके अक्ष पर ये कोई बिंदु हो गया P, द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु क्या हो गया, P हो गया। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो बिंदु P है, ये बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस तरह से जो द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P है, ये द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब आप देख लीजिए जो बिंदु B पर आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश, यह बिंदु P से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए बिंदु O की बिंदु P से दूरी है, बिंदु O की बिंदु P से दूरी ऊपर लिख रखी है क्या है, स्मॉल r, और बिंदु O की B से दूरी क्या है, स्मॉल a। यदि हम r दूरी में से ये OB वाली दूरी घटा दे तो हमारे पास दूरी किसकी आ जाएगी, BP की दूरी आ जाएगी। तो प्लस Q आवेश से P बिंदु कितनी दूरी पर होगा, r माइनस a दूरी पर स्थित होगा। और बिंदु जो A पर स्थित आवेश है माइनस Q आवेश, ये माइनस Q आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए जो द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, ये बिंदु P से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और द्विध्रुव के केंद्र से A बिंदु कितनी दूरी पर है, माइनस, जो माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहां से A से लेकर और ये बिंदु P तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी, तो देखिए बिंदु P O से कितनी दूरी पर है, a दूरी पर, और O से माइनस Q आवेश स्मॉल a दूरी पर है। तो ये कुल दूरी हो जाएगी r प्लस a। तो ये तो है इसकी ज्यामितीय व्यवस्था द्विध्रुव के अक्ष पर। अब देखिए हमें निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण ये जो दोनों आवेश हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश, इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमें निकालनी। तो पिछली क्लासों में आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस, तो आपको बताया था यदि आवेश क्या है, प्लस Q आवेश है, यानी प्लस का आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलेंगी, और यदि आवेश माइनस का है या माइनस Q है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से इस आवेश में आएंगी। तो देखिए यहां पर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों आवेशों के कारण होगा, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण भी, और बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण भी बिंदु P पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अब आप ध्यान से देखिए बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस होगी इस दिशा में। ध्यान से देखिए इस दिशा में होगी, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर से निकलेगी। तो इस प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शंस ये होंगी, और हम दर्शा सकते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E और उसके नीचे सिंबल प्लस Q। अब देखिए बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन डायरेक्शंस किधर होगी, आपको बताया था यदि आवेश माइनस है, ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा उस आवेश की तरफ होती है। तो देखिए इस बिंदु से, बिंदु P से विद्युत क्षेत्र माइनस Q आवेश की तरफ होगा इस दिशा में। तो हम दर्शा सकते हैं यह आवेश E माइनस EQ। अब देखिए आपने पढ़ा था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक क्लास में हमने बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने निकाला था।
तो देखिए वो फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो हम लिख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस दिन हमने फॉर्मूला निकाला था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो मैं डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूं। देखिए देखिए यहां पर कोई बिंदु उस दिन हमने ए माना था और ए पर कोई आवेश था प्लस क्यू आवेश। इस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी था जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाल रहे थे। और इस बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा था। तो वहां से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था E इजकल टू के गुणा आवेश क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है बिंदुवत आवेश के कारण E इजकल टू के गुणा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बिंदु P के लिए यहां पर आ जाइए आप, हमारे टॉपिक द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जो बिंदु P है, बिंदु P के लिए बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु A पर जो माइनस क्यू आवेश है, ये इनके लिए बिंदुवत आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आप देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं, यह समीकरण 1 है हमारी। तो सबसे पहले बिंदु B पर, सबसे पहले मैं लिख भी सकता हूं लैंग्वेज, बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं लिख देता हूं बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मैं तीव्रता लिख रहा हूं। तो देखिए बिंदु P पर, सॉरी बिंदु B पर, बिंदु B पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। तो बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तीव्रता क्या होगी भाई, फॉर्मूला ये है तीव्रता का। तो तीव्रता होगी E, नीचे सिंबल लगाएंगे, कौन सा आवेश के कारण है? प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो E और E के नीचे हमने क्या लिख लिया? प्लस क्यू लिख लिया, इजकल टू के क्यू, आवेश का सिर्फ परिमाण, के गुणा में क्यू हो गया। अब देखिए नीचे क्या है? नीचे आर स्क्वायर, दोनों के बीच की जो दूरी उसका वर्ग है। अब देखिए यहां पर जो बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु P से कितनी दूरी पर है? R माइनस ए दूरी पर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूरी R माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस तरफ है। तो हम लिख सकते हैं दिशा किधर है? बिंदु B से P की ओर। बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु B से P की ओर होगी। इसको मैं कह रहा हूं, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखिए इसके बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है। बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो उसको भी हम लिख सकते हैं। तो हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पर क्या होगी, वही फॉर्मूला E, सिंबल नीचे E के नीचे आवेश -q इजकल टू के आवेश का परिमाण क्यों और अपोन में दूरी का वर्ग। तो देखिए बिंदु A पर स्थित -q आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पर है, सबसे ऊपर लिख रखा है r+a दूरी पर। ज्यामितीय रूप से आप समझ सकते हो। तो यहां पर KQ के नीचे लिख सकता हूं r+a का होल स्क्वायर। दिशा देखिए बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए बिंदु P से इस दिशा में एरो है, तो दिशा होगी P से A की ओर। यह होगी समीकरण नंबर 2। तो देखिए बिंदु P पर हमने विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब देखिए अब बिंदु P पर जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है वहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल ली। अब इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी कुल विद्युत क्षेत्र या नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आप देखिए, तो मैं लिख सकता हूं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब आप ध्यान से समझिए। देखिए समीकरण नंबर 2, तो ये नीचे वाली समीकरण 3 है भाई, इसको समीकरण 3 देंगे। समीकरण 1 2 3। तो देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप ध्यान से देखिए। समीकरण 2 और 3 में ऊपर वाला भाग KQ क्या है, एक समान है। अब देखिए समीकरण 2 में नीचे क्या है, r-a का होल स्क्वायर, और समीकरण 3 में क्या है, r+a का होल स्क्वायर है। तो किसका मान ज्यादा होगा, देखिए यहां पर r-a के होल स्क्वायर का भाग लग रहा है और यहां पर r+a के होल स्क्वायर का। तो ऊपर वाली राशि समान है, तो समान राशियों में यदि कम संख्या का भाग लग रहा है तो वो तो क्या होगा, मान ज्यादा, और यदि उसी राशि में ज्यादा संख्या का भाग लग रहा है तो वो मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, समीकरण 2 और 3 में देखिए ऊपर वाला भाग k इंटू क्यू दोनों में समान है। अब देखिए समीकरण 2 में नीचे भाग किसका लग रहा है, r-a के होल स्क्वायर का, और यहां पर समीकरण 3 में भाग किसका लग रहा है, r+a के होल स्क्वायर का। यदि समीकरण 2 और 3 में देखें तो यहां पर समीकरण 2 का मान ज्यादा होगा और 3 का मान कम होगा। तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम E+Q में से E-Q घटा देंगे। तो E नेट क्या हो जाएगा या E कुल क्या हो जाएगा, E+Q माइनस E के नीचे सिंबल -Q हो जाएगा, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 4 में, जो समीकरण 4 है उस समीकरण 4 में हम समीकरण 2 और 3 से मान रख लेते हैं। किसके, समीकरण 4 में हम समीकरण 2 और 3 से एक तो E+Q और E-Q का मान रख लेते हैं।
तो यहां पर हम लैंग्वेज भी बना सकते हैं। समीकरण 2, 3 व 4 से, यानी समीकरण 2 और 3 से मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं। तो देखिए यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा या कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इक्वल टू E प्लस Q का मान समीकरण 2 में है तो ये मान रख दीजिए। तो क्या होगा K गुणा Q अपोन में R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए समीकरण 3 में हमारे पास मान है E माइनस Q का, तो यहां पर ये मान रख देते हैं। तो ये मान भी रख देंगे K गुणा Q और अपोन में हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से बाहर कौन सी राशि आ रही है, ऊपर वाली राशि है KQ कॉमन आ जाएगी तो ये हो जाएगा KQ, अंदर क्या बचेगा 1 अपोन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपोन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो इधर देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सिर्फ गणितीय कैलकुलेशन है, बीजगणितीय कैलकुलेशन है। तो देखिए कॉमन ली हुई राशि K गुणा Q। अब देखिए इनका हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम दोनों का गुणनफल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर गुणा में R प्लस A का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पर आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर लिया, एक गणितीय कैलकुलेशन कर ली, इसका लघुत्तम ले लिया। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो आगे यहां पर जगह कम है, हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 के बाद जो लिख रहा है उसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि समीकरण 1 को रख रहे हैं। समीकरण 1 की हमें लास्ट में आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां पर जो ऊपर जो स्क्वायर की राशियां हैं जिनमें होल स्क्वायर है उनको हम खोलकर लिख देते हैं, जो राशि आपस में कटेंगे उनको काट देंगे। तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से इधर से कैलकुलेशन करें। समीकरण 1 पहले की लिखी हुई है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू KQ। अब देखिए पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं अंदर वाले, तो क्या होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस है। तो देखिए आगे माइनस है तो इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, लेकिन माइनस इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AR, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और नीचे वाली राशि R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां से इन सभी को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो आगे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू KQ, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस गुणा हो जाएगा तो R स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, A स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, और 2AR यहां पर माइनस है, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस 2AR ब्रैकेट। और जो नीचे जो राशि थी उसको भी हम लिख देते हैं R माइनस A का होल स्क्वायर गुणा में R प्लस
ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर लिखी हुई राशियों में से कुछ राशियां कट रही हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों राशियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आगे की कैलकुलेशन हम इधर करेंगे। तो देखिए यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कैपिटल ई इजिकल टू के क्यू। ऊपर क्या बचेगा भाई, ये दोनों राशियां जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4AR और नीचे बचेगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है बीजगणितीय फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये होता है, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर है और गुणा में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। यदि इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम इस राशि को किस तरह लिख सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। तो एक बीजगणितीय फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर, ये इसका होल स्क्वायर है, r प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो ये वाला मान हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो समीकरण क्या हो जाएगी, E इजिकल टू के क्यू इंटू 4 स्मॉल a इंटू आर और अपोन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी समीकरण को कुछ हम व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो देखिए जो 2 है यहां पर इसको 2 की फॉर्म में बदल देंगे। समीकरण जो भी समीकरण दे रखी 4 5, इसको 5, इस समीकरण में 4 को हम 2 के फॉर्म में बदल देंगे। तो देखिए 2 को 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2k क्यू इंटू 2a और ये दूरी हो जाएगी r। जो ऊपर वाला भाग है ध्यान दीजिए, यहां पर जो ऊपर वाला भाग है 4 को हमने 2 इंटू 2 में तोड़ दिया है, एक 2 आगे आ गया, क्यू को ब्रैकेट में लिख लिया और 4a की जगह 2a, क्योंकि एक 2 आगे लगा दिया, r बाहर है और यहां पर हमने इसको लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां पर हम समीकरण 1 का उपयोग कर सकते हैं। समीकरण 1 में देखिए q इंटू 2a और यहां भी q इंटू 2a, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, p इक्वल टू q इंटू 2a है। तो q इंटू 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं p। तो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी 2k p इंटू आर और अपोन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। थोड़ा और कैलकुलेशन करेंगे आगे। अब समीकरण
एक को भी मैं मिटा देता हूं और इसकी लास्ट कैलकुलेशन यहां पर करेंगे समीकरण 6 से आगे। तो ध्यान दीजिए, यहां तक आ गए हम समीकरण 6 तक। 6 से आगे कैलकुलेशन को मैं यहां कर रहा हूं। अब देखिए, यहां पर हम कंडीशन मान लेते हैं। कौन सी कंडीशन मान लेते हैं? जो द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसके अक्ष पर जो बिंदु P है, तो द्विध्रुव के केंद्र से और इसके बिंदु P के बीच की दूरी क्या है? R है। ये R जो द्विध्रुव है, यानी यहां पर जो आवेश है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच की दूरी से अधिक है। यानी कंडीशन क्या है? क्योंकि यदि स्मॉल r डबल ग्रेटर देन स्मॉल a हो तो, यानी द्विध्रुव के केंद्र से और बिंदु P के बीच की दूरी, दोनों द्विध्रुव में जो आवेश है इनके बीच की दूरी से बहुत ज्यादा हो, यानी r डबल ग्रेटर देन a हो, तो देखिए यहां पर समीकरण 6 में a स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। यदि कौन सी कंडीशन है? r डबल ग्रेटर देन a। तो समीकरण 6 से मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 6 से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू, 2 लगेगा 2k p r, और अपोन में देखिए a स्क्वायर को छोड़ दिया और r स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है या स्क्वायर हो रहा है, तो r की पावर क्या होगी? 4। नीचे r की पावर 4 है, ऊपर r है, तो ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा? E इक्वल टू 2kp और अपोन में होगा r क्यूब। तो ये समीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यह होगा, क्या होगा? 2kp अपॉन r क्यूब। यदि मैं इसका सदिश रूप लिखूं तो इसका सदिश रूप भी हम लिख सकते हैं। तो सदिश रूप होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये जो लास्ट की दो समीकरण है, समीकरण डाल सकते हैं 7 और समीकरण 8। दोनों समीकरण किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, यह निकल कर आता है 2kp अपॉन r क्यूब। P क्या है? P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहां पर देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यदि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो निकल कर आती है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r क्यूब। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।